बहन मायावती जिंदाबाद 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 आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे ना 200 साल पहले की बात है। 194-95 साल हो गए। उस टाइम छुआछूत ऊंच नीच की भावना चरम सीमा पर थी इस देश में। उस टाइम 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले जी का सतारा नागपुर में और सतारा महाराष्ट्र में जन्म हुआ। तो इनके पिताजी बहुत गरीब आदमी थे। 10 वर्ष की आयु जब होते होते महात्मा गोविंदराव ज्योतिराव फुले के साथ इनकी शादी, उस टाइम ये 10 वर्ष की थी, गोविंद साहब 13 वर्ष के थे। तो जी शिक्षा की ज्योति थी, जड़ानी थी। वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे और उन्होंने माता सावित्री जी को घर पे ही पढ़ाया। घर पे पढ़ाने पे माता सावित्री जी ने इनकी दोनों की तपस्या रही और इनके पिताजी ने भी घर से यूं निकाल दिया, यार तू दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहा है, हमारा जीना आराम हो जाएगा इस समाज में। तो उन्होंने निकाल दिया। वहाँ फातिमा शेख, माता फातिमा शेख और उनके भाई, उन्होंने अपना घर दे दिया कि भाई मेरे घर में आप स्कूल खोल सकते हैं। जैसे पहले बताया कि चरम सीमा पर थी छुआछूत और पढ़ाई की तरफ किसी का शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं था। माता सावित्री ने फातिमा शेख जी के घर में स्कूल खोला। धीरे धीरे यही भावना रही, लोगों के घर भी जाती, बच्चों को पढ़ाओ। स्वाभिमान से जीना है, स्वाभिमान से जीना है तो शिक्षा प्राप्त करो। तो जी कुछ बालिकाएं जुड़ती रही। 1 जनवरी 1848 को अपने प्रयासों से फूले दंपति ने बालिका विद्यालय बना दिया। उनके प्रयासों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने 50 स्कूलों को, ऐसे 50 स्कूलों की मान्यता दी। भाई ये सरकार की तरफ से बन रहे हैं, आप करो। तो साहब जी माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो 2 कपड़े लेकर जाती थी। एक कपड़ा पहन के जाती थी। समाज ऐसा था, गोबर की कीचड़ के छींटे मारता था। लेकिन माता सावित्री कहती थी ये भी, इसमें भी तुम्हारा ही भला है, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ, बहुत अच्छा जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको एक दिन जरूर अकल आएगी। माता सावित्रीबाई दूसरी साड़ी, दूसरा कपड़ा जाकर स्कूल में बदल लेती थी। रोज का ये कार्य चलता रहा। तो माता सावित्रीबाई बहुत बड़ी कवित्री हुई है, मराठी की समाज सेविका, प्रथम शिक्षिका। महात्मा फुले जी ने इनको शिक्षा प्रदान करी। उसके बाद ये अपने स्कूल की प्रिंसिपल हुई, नियुक्त हुई। माता सावित्रीबाई फुले को ही भारत में प्रथम शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है। माता सावित्रीबाई फुले ने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया, उसका नाम यशवंत रखा। लड़के को अच्छा पढ़ाया, ठीक है, लेकिन 1897 में महामारी फैल गई थी महाराष्ट्र में। 1897 में महामारी फैल गई। एक गरीब के बच्चे को पीठ पर लाद कर माता सावित्रीबाई फुले 10 किलोमीटर तक हॉस्पिटल में लेके गई है। वो माता जी भी उसकी चपेट में आ गई। माता उनकी चपेट में आ गई, लेकिन उनके मन की भावना देखिए आप लोग। उनकी मन की भावना ये थी कि कोई गरीब बच्चा, कोई अनाथ बच्चा दवाई के बगैर रह ना जाए या किसी संसाधन के बगैर रह ना जाए। हम जितनी कोशिश है पूरी करेंगे। अंत में
10 मार्च 1897 को माता सावित्रीबाई इस समाज को, ऐसा समाज को रोता बिलखता छोड़कर हमारे बीच से चली गई। ऐसी माता सावित्रीबाई महाराष्ट्र की कवि थी और समाज सेविका को शत शत नमन है। जय भीम। जय आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत धन्यवाद। और आज हम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मना रहे हैं। तो उन्होंने जो बताएं, उसके अलावा भी जो विधवा आश्रम खोले विधवाओं के लिए, वहाँ उनको रहने सहने का, खाने पीने का सब कुछ मतलब उनका किया। और विधवा पुनर्विवाह को भी मतलब उन्होंने लागू किया, चाहे वो किसी कास्ट की हों। कोई इसमें कास्ट का बंधन नहीं था, सब कास्ट धर्म सब के लिए किया। साथियों, आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है और बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश के अंदर आज मनाया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है, एक पहली महिला अध्यापिका पूरे देश में जिसका नाम बढ़ चढ़कर लिया जाता है। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, इन दोनों ने मिलकर के पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान, जब ऐसा समय था कि हमारी बेटियों को, महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था, आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था, उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने अपना घर-बार छोड़ करके ये पढ़ाने का बीड़ा उठाया। और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का, बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने का काम किया। अनेक छात्रावास खोले, लड़कियों के लिए स्पेशल छात्रावास खोले, स्कूलों का प्रबंध किया। उस समय स्कूल बहुत कम संख्या में होते थे। तो इस तरह से उनको आगे बढ़ने का, पढ़ने का उनको अवसर मिला, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिला, उनको पढ़ाया गया। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज भी हमारे भारत के अंदर माता सावित्रीबाई फुले को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना उनको वो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। लेकिन हम अपनी तरफ से, अपने इस बहुजन समाज की तरफ से, सभी टीम की तरफ से हम पूरा लगन और मेहनत से आने वाले समय में कोशिश करेंगे। पूरे भारत के अंदर अगर नंबर 1 में, अगर पोजीशन में इस देश के राष्ट्रपिता और पहली महिला अध्यापका का नाम होगा तो माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। जैसा कि आज आप सबको पता है, आज आप बहुजन समाज पार्टी साबौड़ बहादुरगढ़ हरियाणा के ऑफिस में इकट्ठे होके परम पूजनीय माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिवस मनाने पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसी से ये अपने ज्योतिराव फुले जी से और माता सावित्रीबाई फुले जी से ये सब उनसे लेकर परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में सभी नारी शक्ति को ये अधिकार दिए हैं। जितना पुरुष बराबर है उतना एक महिला भी, औरत भी बराबर है। महापुरुषों की वजह से हमें जो शिक्षा प्रेरणा जो भी हमें मिला है, हम उनका सदैव आदर मान सम्मान रखेंगे। और हम समाज में जिनको हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पता है उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माता सावित्री जी की जयंती है, तो इस पर भाई तो आज उनका जन्मदिवस है। हमारे लिए शिक्षित नहीं थे, हमारी शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो माता सावित्री जी ने हमारे लिए शिक्षा का अधिकार। तो आज उनको मजबूर क्यों होना पड़ा है? और हमारे लिए खुशी की बात है, हमारा प्रचार हो रहा है, हमारे समाज की महिला मजबूर हैं उसका जन्मदिन मनाने के लिए। और इसी तरह वो आगे भी मजबूर होंगे। आज बाबा साहब का
नाम भी उनको लेना पड़ेगा, इनका भी लेना पड़ेगा, काशीराम साहब का भी लेना पड़ेगा, लेकिन हम जो हैं खुद इसका नाम इतना वो करेंगे कि देश में पहली शिक्षा की देवी, और जैसे ही हम सरकार में आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि शिक्षा की देवी इनको सरकारी गजट में मतलब घोषित करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। सोशल मूवमेंट चैनल के बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।